जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो रीजनिंग में हम चल रहे थे। कल तक हमने देखा कि दिशा परीक्षण आपका पूरा हो चुका है, उसमें उससे अधिक नहीं प्रश्न आते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा का परीक्षण। इसमें आपको प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न देखने को मिलता है। यूपी कांस्टेबल में भी इसमें तीन तीन से चार प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 6 से 7 नंबर। तो आइए बढ़ते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है? कोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा का परीक्षण। इसमें वर्णों को एक कोड के माध्यम से सुसज्जित किया जाता है। और अगला प्रश्न, अगला जो वर्ण दिया होता है, अगला जो वर्ड दिया होता है, अगला जो शब्द दिया होता है, उसको हमें उसी के साथ, उसी के आधार पर, उसी कोड के आधार पर डिकोड करना होता है, उसी के आधार पर सरल करना होता है। जैसे मान लीजिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है इंग्लिश के वर्ण ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो आप सभी को ज्ञात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। 26 वर्ण, प्रत्येक वर्ण के लिए एक अंक निर्धारित होता है जो इनकी क्रम संख्या है। जैसे देखिए, ए वर्णमाला में सबसे पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये आपकी अंग्रेजी की वर्णमाला है। इसमें ए, इसका क्रम है 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। इस प्रकार आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है और इनके क्रम को इनका कोड मान लिया जाता है। ये एल के लिए 12, एन के लिए 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप नोट करते रहिए, तुरंत नोट्स, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। देखिए, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स के बिना आप पेपर से पहले अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स आपके अपने पास होने चाहिए। नोट्स बनाते रहिए और जुड़े रहिए अपने चैनल एग्ज़ाम डे के साथ। तो अब हम आगे चलते हैं। इनको याद करने का एक और सरल तरीका है। सरल तरीका क्या है
एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। अब इस वर्ड का क्या फ़ायदा है, इस शब्द का क्या फ़ायदा है, हम इनको याद कर लेंगे कि E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25 पर आता है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। इजोटी शब्द बहुत काम में आता है कोडिंग डिकोडिंग में। इनसे आपको वर्णमाला के क्रम संख्या याद रखने में आसानी होती है। ई से पहले 4 वर्ण हैं, ABCD, 1 2 3 4। उसके बाद डी के बाद आता है 5 E, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19 और 20 पर T, U 21, V 22, W 23, X 24 और Y 25। इसके बाद एक वर्ण और बचता है, एक अक्षर और बचता है, वो है Z, यानी कि 26। अब हमें इनको याद कैसे रखना है। देखिए ABCDE तक सभी को याद होते हैं। उसके बाद F की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ये 6, F फॉर फिक्स यानी कि 6, हर बॉल पर 6 फिक्स। कोहली, युवराज, 6 गेंदे 6 छक्के 6 फिक्स। तो इससे आप ये याद रखेंगे, F का कोड है 6। उसके बाद आता है H, नहीं G आता है उसके बाद। पहले G को देख लेते हैं हम। हालांकि H आसान है। H इस प्रकार से बनता है और 8 इस प्रकार से, 8। ये इनके बीच में है G। आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा G7 ग्रुप, फिक्स 6 G7 ग्रुप। और 8H देखिए कैसे बनता है, 8। इसके अगर ऊपर के दोनों सिरे मिला दिए जाएं तो इसकी संरचना कैसी होगी, 8 के जैसी होगी। उसके बाद आता है I देखने में किसकी तरह लगता है, 9 की तरह, 9 की तरह लगता है, 9। उसके बाद आता है M का कोड है 13 और इसी के विपरीत होता है W, तो इसका कोड हो जाएगा 23, M 13 W 23। इसके बाद आता है N 14, N का क्रम संख्या होती है 14। उसके बाद आता है R होता है 18। R में अगर B जोड़ दिया जाए तो कुछ इसी प्रकार की संरचना बनेगी, इस प्रकार। तो ये एक डंडा एक के लिए और ये 8, 18 यानी कि R 18। के बाद S होता है 19। टी से क्रिकेट की ओर चलते हैं। टी से 2020 क्रिकेट आजकल विश्व विख्यात है और लोग इसी को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी रन बनते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैच का क्षण बदलते रहते हैं। हर पल एक नया रोमांच T20 क्रिकेट में देखने के लिए मिलता है। तो T20। इसके बाद आता है आपका के को याद रखेंगे आप, K11 और L12। ये प्रथम अर्धांश में द्वितीय अर्धांश के होते हैं। प्रथम और द्वितीय अर्धांश में अभी आपको बताऊंगा। अभी इसको साफ कर लेते हैं, बोर्ड पर जगह कम बची हुई है। तो L12। उसके बाद देखिए आप P, O के बाद आता है P 16, P 16, Q 17, R आपको बता दिया गया है, S बता दिया गया है,
टी बताया दिया गया है, यू, टी के बाद आता है यू, यू 21, वी 22, डब्लू आपको बता दिया गया है 23, एक्स 24, वाई और जेड आपको याद है। तो इस क्रम में आप इनको याद रखेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, अभी काफ़ी समय है आपके पास। तो इसमें से क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, 6 से 8 नंबर ये आपको देगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक वर्ड, अभी एक शब्द मेरे मुंह से निकला, अर्धांश। अर्धांश क्या होता है? हम सभी जानते हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक, ए टू जेड कितने वर्ण होते हैं? 26। तो इसके पहले 13 वर्ण, पहले 13 वर्ण कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, अर्धांश यानी कि आधा अंश, अर्ध अंश से बना है अर्धांश। हिंदी आप पढ़ेंगे हमारी प्लेलिस्ट में, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जीएस, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप हिंदी में पढ़ेंगे जब संधि, उसमें एक संधि से बना है अर्ध और अंश की, अर्धांश यानी कि आधा अंश। तो पहले 13 वर्ण कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब इनके क्रम संख्या डाल देते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ये होता है प्रथम अर्धांश। ये होता है प्रथम अर्धांश यानी कि पहले आधे अक्षर। इन सभी के कोड आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इसको आसानी से और कम समय में, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल कम समय में आप प्रश्न कर पाएंगे। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। ये प्रथम अर्धांश। और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रथम अर्धांश। तो द्वितीय अर्धांश क्या होगा? द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश में आता है आपको एम से आगे के वर्ण, जैसे कि एन, इंक डाल दिए, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये हुआ आपका द्वितीय अर्धांश। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जेड, जेड में से जेड यहाँ लिख लेते हैं, जेड 26, ये द्वितीय अर्धांश आपका बना है।
याद नहीं आ रहा हो तो आप इसका जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख नहीं रहा है तो जूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये काफ़ी काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इनमें एक एक टॉपिक आता है, एक टाइप आता है विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण, विपरीत वर्ण क्या है? विपरीत वर्ण, ए का विपरीत वर्ण जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक है, ये 26 है, इनका योग 27 हुआ। बी 2 है, 22 25 है, इनका योग भी 27 हुआ। सी 3 है, एक्स 24 है, इनका योग 27 हुआ। डी 4 है, डब्लू 23 है, इनका योग 27 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि विपरीत वर्णों के क्रम संख्या का योग 27 होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि विपरीत वर्णों के क्रम संख्या का योग 27 होता है। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे तो डी ई का 22 5 यानी कि बी 27, एफ यू 27, डी 5, एफ 6, वी 22, वी यू 21, यू 21, जी 7, जी का क्रम संख्या 7 और 27 योग करना है। तो अगर हम इसमें 20 जोड़ें तो ये क्रम हो जाएगा 27। यहाँ क्या 20 नंबर पर क्या आता है? टी। अब एच देख लेते हैं, 8। 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? अगर हम यहाँ 19 जोड़ दें तो योग हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एस किसका है? टी का 19 का क्या, 19 किसकी क्रम संख्या है? एस की। जरा चलते हैं, आई की क्रम संख्या है 9। इसमें हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? अगर हम 18 जोड़ दें तो योग 27 हो जाएगा। 18 पर क्या आता है? आर। अब आता है जे की क्रम संख्या है 10। 10 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 10 में अगर हम 17 जोड़ दें तो योग 27 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जे 10 है, जे का कोड है 10, तो 17 का कोड क्या होगा? 17 का कोड होगा क्यू। के देख लेते हैं, के का कोड होता है 11। 11 में हम क्या जोड़ें? 11 में अगर हम 16 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 16 जोड़ेंगे, 16 लिखेंगे। 16 का किसका कोड होता है? पी का। के बाद आता है एल। एल का कोड होता है 12। 12 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? हम 15 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। किसका कोड है? 15, ओ का। उसके बाद आता है एम। एम का कोड है 13। अगर हम इसमें 14 जोड़ दें तो योग 27 हो जाएगा। 14 किसका कोड है? 14 कोड है एन का। तो ये हो गए आपके विपरीत वर्ण। ये आपके विपरीत वर्ण हो गए। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल अगर हम क्या करें, अगर हम 27, अगर हमें एक का कोड निकालना है तो अगर हम उसका विपरीत वर्ण 26 घटा दें तो कितना बचेगा? 1। ए आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 22 का हमें पता है 25 होता है, हमें 22 का विपरीत वर्ण निकालना है। उसे अगर हम 27 में से घटा दें तो 2 आ जाएगा। 2 किसका होता है? बी का। ठीक इसी प्रकार 27 में से 24 घटा दिया जाए, यानी कि एक्स घटा दिया जाए, तो कितना बचेगा? सी। आप क्रम छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए फिलहाल। 27 में से 24 घटाए, 3 बचा। 24 किसका है? एक्स का। 3 किसका है? सी का। तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं। आगे चलते हैं। ये घटाने पर
आपसे पूछा जाए कि जी का विपरीत वर्ण कौन सा होगा, जी का विपरीत वर्ण कौन सा होगा। जी का कोड हमें पता है 7 है। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये 27 में से हम 7 घटा दें, कितना बचेगा 20। 20 किसका कोड होता है, टी का। हमें कहा जाए कि एल का विपरीत वर्ण बताइए, एल का विपरीत वर्ण क्या होगा, तो हमें पता है एल होता है, एल का है 12 कोड। 12 अगर हम 27 में से अगर हम 12 घटाएं तो क्या बचेगा 15। तो 15 किसका होता है, इजोटी उठा लीजिए, ई जे ओ, 5 10 15 किसका है, ओ का। इसी प्रकार हम घटाकर भी इनके विपरीत वर्णों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा टॉपिक है वर्णमाला के क्रम में एक अक्षर या वर्ण के आगे या पीछे के अक्षर को ज्ञात करने की विधि किस प्रकार करनी होती है। हम चलते हैं, जैसे कि वर्णमाला क्रम में एक अक्षर या वर्ण के आगे या पीछे के वर्ण की स्थिति ज्ञात करना कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी है, आपको प्रश्न दिया गया कि बी में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, बी में 4 जोड़ने पर कौन सा वर्ण आएगा। हम जानते हैं बी का क्या है 2, बी का कोड है 2। 2 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या आ जाता है 6, क्या आ जाता है 6। और 6 किसका कोड है आपको पता है, एफ का। तो आंसर क्या होगा, एफ। इसी प्रकार अगर हमसे कह दिया जाए कि जी में 17 जोड़ा तो क्या वर्ण आएगा। हमें पता है जी का मान होता है 7, 17 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा 24। 24 किसका होता है कोड, एक्स का। 24 एक्स का कोड होता है। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए चलते हैं। तो वर्णमाला में किसी वर्ण के आगे का अक्षर ज्ञात करना, आगे का अक्षर ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, ये आप देख लीजिए, ये आपका नया टाइप है एक तरह से। इसमें से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। आगे का वर्ण ज्ञात करना, मान लीजिए जैसे सी है, सी में प्रश्न दिया गया है कि सी में 11 जोड़ने पर प्राप्त वर्ण कौन सा होगा। सी में 11 जोड़ने पर प्राप्त वर्ण कौन सा होगा। हम जानते हैं कि सी का कोड है 3। 3 में 11 जोड़ेंगे आएगा 14। 14 किसका है, एन का। एन का कोड है, तो सी में 11 जोड़ने पर एन आएगा। अब वो घटाने के लिए भी पूछ सकता है, जैसे कि मान लिया आर में से 12 घटा देंगे तो कौन सा वर्ण आएगा। आर में से 12 घटाने पर हम जानते हैं आर का जो कोड है वो है 18। 18 में से 12 घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 किसका कोड है, एफ का कोड है। 6 किसका कोड है, एफ का कोड है। अगर योग, इसमें एक समस्या है कि अगर योग 26 से अधिक हो जाए तब क्या किया जाए। मान लीजिए योग 26 से अधिक हो जाए तब क्या किया जाए। आपको कहा गया कि 16 में, यानी कि, या आप कह दीजिए कि पी में
16 जोड़ने पर क्या होगा, P में 16 जोड़ने पर क्या होगा। हमें पता है P का कोड होता है 16, 16 और 16 हो गए 32। अब क्योंकि हमें तो केवल पता है कि 26 तक वर्ण होते हैं, लेकिन योग बैठ रहा है 32, तो हम क्या करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि दिए वर्ण की क्रम संख्या प्लस दी गई संख्या इसमें से आपको कितना घटा देना है, 26। हमारा वर्ण क्या दिया गया था, P का कोड होता है 16, प्लस दी गई संख्या क्या थी, 16 माइनस 26। 16 और 16 कितने हो गए, 32। 32 में से 26 गए तो कितना बचा, 6। और 6 किसका कोड होता है, 6 कोड होता है F। इस प्रकार से हमको ये सॉल्व करना है। अगला देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। आपसे कहा गया कि x में 8 जोड़ दिया जाए तो कौन सा वर्ण प्राप्त होगा, कौन सा अक्षर प्राप्त होगा। x का कितना है, x का क्या कोड है, 24। 24 और 8 हो गए 32। तो दिए गए वर्ण की क्रम संख्या 24 प्लस दी गई संख्या 8 माइनस 26। 24 और 8 32 माइनस 26, कितना शेष बचा, 6। किसका होता है, F का। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, एक और देखते हैं। इसी में आपसे कहा गया कि y में 11 जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या होगी, क्या संख्या होगी। बिल्कुल इसी क्रम में दिए गए वर्ण की क्रम संख्या कितनी है, 25। 25 में 11 जोड़ना है तो क्या वर्ण बनेगा। तो 25 प्लस 11 माइनस 26 बराबर क्वेश्चन मार्क। 25 और 11 हो गए 36। 36 माइनस 26 बराबर 10। 10 किसका कोड होता है, ईओटी से हिसाब लगाएंगे, EJ यानी कि 5 10। तो कितना हो जाएगा, J आएगा। 10 किसका क्रमांक संख्या है, 10 क्रम संख्या है J की। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर दिए गए वर्ण के पीछे अगर कुछ ज्ञात करना हो, मान लीजिए हमसे कहा गया कि R में से 18 घटाना है तो कितना बचेगा। R का कोड होता है 18, 17 कर लेते हैं इसको, क्या 12 कर लेते हैं, 12 कि R में से 12 घटाना है तो क्या होगा। 18 में से 12 गए, कितना बचा, 6। F। Q में से 7 गए, Q का क्या होता है, Q का होता है 17। Q में से 7 गए, यानी कि 17 में 7 गए 10, कितना आया, J। P में से 3 गए तो कितना आएगा। P का कोड होता है 16। 16 में से 3 गए 13। 13 किसका कोड है, M का। कह दिया जाए कि प्रश्न का होता है कि D में से 11 घटा दिया तो क्या बचेगा। D का कितना है, 4। अब 4 दे दिया गया है कि 4 में से 11 घटाया जाए तो क्या बचेगा। अब यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है।
तो इसके लिए है दिए गए वर्ण की संख्या। इनके सवाल, इस सवाल के लिए, इस प्रकार के लिए होता है जब योग एक से कम बैठे, जब घटाने पर एक से कम बैठ जाए तब क्या करना है हमें, हमें करना है दिए गए वर्ण की क्रम संख्या +26 और माइनस दी गई संख्या। तो दिया गया वर्ण की क्रम संख्या क्या है, 4 प्लस दी गई +26 माइनस किससे करना है, दी गई संख्या, माइनस करनी है इसमें से दी गई संख्या यानी कि 11। तो 26 4 हो गए 30, 30 में से 11 घटाया कितना बचा 19। 19 किसका कोड होता है, एस का। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आपसे कहा गया कि जी में से जी माइनस 12 तो क्या आएगा, बिल्कुल इसी क्रम में करना है कि दिए गए वर्ण की क्रम संख्या, जी का क्या क्रम है 7 प्लस 26 और क्या है माइनस दी गई संख्या क्या है 12। इसको हमें सोल्व करना है। तो 26 और 7 कितने होते हैं, 26 और 7 होते हैं 33। 33 माइनस 12 बराबर 33 में से 12 गए कितना बचा 21। और 21 किसका कोड होता है, यू का। इजोटी से हिसाब लगाएंगे, ई जे ओ टी, टी आता है 20 पर, 20 के बाद 21 यू, टी के बाद यू आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो ये किसका कोड हो गया, यू का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो प्लेलिस्ट पर आपके लिए और भी वीडियो डाल दी गई हैं, मैथ्स, जीके, हिंदी आदि सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से जाकर अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।